मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कुछ समय पहले काफी बड़ा हंगामा हुआ और ये नाराजगी पूरे उत्तराखंड में देखी गई, साथ साथ में सदन में भी देखी गई। और सदन में जो कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला हैं, उन्होंने जब ये प्रश्न उठाया तो उस समय किस प्रकार से विधानसभा की माननीय अध्यक्षा रितु खनूड़ी जी ने असंसदीय और अलोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से इस मामले को दबाने की कोशिश की और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वो हेडमास्टरनी का रोल निभा रही हैं, ये सब जानते हैं। और उसके बाद उनको आम जनता के कोप का भाजन बनना पड़ा। बहुत नाराजगी लोगों ने उन पर जताई। उस समय आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने उस नाराजगी को डाइवर्ट करने के लिए, उस नाराजगी को टर्न डाउन करने के लिए एक शगुफा छोड़ा और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो परिसीमन हो वो परिसीमन क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, क्षेत्रफल के आधार पर हो। मैं ये समझता हूं, मैं शगुफा इसलिए कह रहा हूं कि वो उनका ऐसे समय में दिया गया बयान था जो उस समय के लिए प्रासंगिक नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें वो नाराजगी टर्न डाउन करनी थी, तब उन्होंने उस समय ये राग छेड़ा कि उत्तराखंड का जो परिसीमन हो वो भौगोलिक आधार पर हो। मैं रितु खनूड़ी जी को, माननीय अध्यक्षा जी को याद भी दिलाना चाहूंगा कि उनका ये स्टेटमेंट उन्हें याद भी है या नहीं है। और उससे आगे बढ़कर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तब से अब तक करीब 4-5 महीने का समय बीत गया। इस 4 महीने के समय में उन्होंने इस प्रायोजन के लिए, इस मकसद के लिए क्या कदम उठाए। वो ये नहीं कह सकती हैं कि मैं असहाय हूं। वो सर्वशक्ति संपन्न है, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो सरकार को निर्देश दे सकती हैं, वो सरकार से कह सकती हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री यानी सरकार से कह सकती हैं कि इस आशय का वो विधानसभा में लाएं ताकि विधानसभा से संकल्प पारित होकर भारत सरकार को जा सके, परिसीमन आयोग को जा सके, ये वो कह सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस 4 महीने के समय में कुछ किया भी या सिर्फ उस समय के एग्रेशन को टर्न डाउन करने के लिए, इधर उधर मोड़ने के लिए उनका ये प्रयास भर था। वैसे अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये मौका है कि मैंने ये पता चला है कि भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के निहितार्थ एक संसदीय समिति का गठन किया है। जो संसदीय समिति 2 दिन के दौरे पे उत्तराखंड आई है। अगर उनका ये होमवर्क तैयार होता, ये होमवर्क उनका रहता, तो इस होमवर्क के चलते वो इस विधानसभा के प्रतिवेदन को, विधानसभा के संकल्प को वो उस समिति को दे सकते थे। हालांकि उस समिति का ये सीधा उनके जुरिडिक्शन में नहीं है। वो वन नेशन वन इलेक्शन की समिति है और परिसीमन आयोग एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन वो समिति भी अपनी तरफ से अगर इस आशय का प्रस्ताव या हमारी विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव अगर उनके पास तक भी जाता तो वो भी अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट देने के समय ये कह सकते थे कि उत्तराखंड की विधानसभा ने ये प्रस्ताव दिया है, ये बात वहां के जेहन में है कि उनको जो वर्तमान में परिसीमन के नियम है, इन नियमों का नुकसान हो रहा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि भौगोलिक आधार पर परिसीमन हो। अगर खनूड़ी जी, रितु जी, आपने अगर ये काम किया है तो कृपया आप उनको भी ये बात पहुंचाइए और भारत सरकार को इस आशय का प्रस्ताव पहुंचाइए। मैं ये समझता हूं कि ये काम आपने नहीं किया, ये सिर्फ आपने उस एग्रेशन को टर्न डाउन करने के लिए एक प्रयास किया था। लेकिन लिहाजा आपने ये बात कह ही दी है तो अब भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप आने वाले सत्र में सरकार को ये निर्देश दें कि सरकार इस आशय के प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सदन में लाए, इस प्रस्ताव को। और कांग्रेस पार्टी भी, और मैं समझता हूं कि सभी लोग जो भी सदन के सदस्य हैं, वो सब लोग, चाहे वो किसी पार्टी के सदस्य के द्वारा सदस्य हों या वो निर्दलीय हैसियत में कोई सदस्य हों, सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करेंगे ताकि यह आधार बने कि आगे उत्तराखंड में जो परिसीमन हो वो परिसीमन भौगोलिक आधार पर हो, भौगोलिक स्थिति को भी उसमें आधार बनाया जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं। लिहाजा आज वो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी आ रखी है तो उससे हमारा प्रस्ताव ना सही, आपकी भावना के रूप में एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। अगर आप वाकई इसकी हितैषी हैं और वाकई आपके मन में यह है कि ये परिसीमन होना चाहिए, तो आपके पत्र के ही माध्यम से, विधानसभा अध्यक्ष के पत्र के ही माध्यम से एक पत्र उस समिति को जाना चाहिए कि हमारी मंशा है कि उत्तराखंड में ये जो परिसीमन हो आगे, वो भौगोलिक क्षेत्रफल को भी उसमें आधार बनाया जाए।
धन्यवाद।